हम सबको स्कूल या कॉलेज में या फिर हमारे माइंड में सिर्फ यही फिक्स किया गया है कि टाइम के शेड्यूल को मैनेज करें, जस्ट लाइक दैट कि एक बीमारी है और उसके सिम्टम्स को मैनेज करना है। जबकि कोई भी बीमारी कैसे ठीक होती, उसके सिम्टम्स को मैनेज करके या फिर उसके कॉज को मैनेज करके। ऑफ कोर्स कॉज को मैनेज करके। और आज हम उसी को लेके बात करेंगे। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि जो भी हमें करना पड़ रहा है उसमें पेन है और कंफर्ट जोन में प्लेजर है। तो फिर हम ये सोचते हैं कि ये छोड़ा जाए और ये किया जाए, जबकि इसमें फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मान लो कोई एक अल्कोहल एडिक्ट है जो आज से 20-30 साल पहले से वो उसको अल्कोहल की आदत लगी हुई है और एक दिन अचानक से वो उठता है और कोई एक मोटिवेशन वीडियो देख लेता है या फिर कोई एक बुक पढ़ लेता है और उसी दिन प्लान बनाता है कि आज के बाद से कभी मैं अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। वो कितने दिन तक टिक पाएगा? 2 से 5 दिन। उसके बाद क्या होगा? वो उस एडिक्शन में और भी ज़्यादा कन्वर्ट हो जाएगा, उसको उस चीज़ की एडिक्शन और भी तेज़ लग जाएगी। ऐसा ही होता है हमारे साथ भी। हम टाइम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, 1 बार करते हैं, 2 बार करते हैं, 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं। उसके बाद एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे अपने ऊपर का कॉन्फिडेंस खुद ही खत्म हो जाता है। फिर हम कैसा रिएक्ट करते हैं? जब तक कि कोई डेडलाइन नहीं आ जाती तब तक मैं करूँगा नहीं कुछ। यानी कि एग्ज़ाम में 1 हफ्ता रह गया है, अब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब नहीं किया तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी, डंडे पड़ सकते हैं ऊपर से। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि हम टाइम मैनेज करने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है। इसको मैनेज कैसे करें? इसके 2 तरीके होते हैं। एक, मजबूरी में कोई काम करना, लाइक आपके घर पे बहुत ही प्रॉब्लम है, खाने पीने के तक का कुछ भी नहीं है। अब इस कंडीशन में अगर आपको कुछ भी काम दिया जाए तो आप करोगे। वहाँ पे ये सवाल आएगा ही नहीं कि उस काम में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस काम में इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे ये सवाल तो बिल्कुल होता ही नहीं है। आप कोई भी काम दिया जाए आप करोगे ही करोगे। जैसे कि बाहर कुछ कंट्रीज़ में होता है कि जैसे ही आपकी एज 18 साल की हो जाती है तो उसके बाद आपको बोला जाता है कि आप जाओ कुछ तो करो, पार्ट टाइम जॉब करो, कोई काम करो, खुद सेल्फ डिपेंडेंट बनो, खुद का कमाओ। बट हमारे यहाँ ऐसा होता है क्या? यहाँ पे क्या होता है, आप 25 साल के भी हो गए तो अभी एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जाता है। उसके डिसीजंस में पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो 25 साल का लड़का बच्चा ही रहेगा। बाहर से वो 25 साल का तो है, बड़ा तो है, लेकिन अंदर से वो बच्चा ही तो है अभी, क्योंकि हर चीज़ें सिखाई जा रही है, तुम्हें यही करना है, तुम्हें ये नहीं करना है। ये एक्चुअली बहुत ही समझने वाली बात है अगर ध्यान से समझा जाए तो। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि 2 लोग हैं इस दुनिया में। एक वो जिन्हें अपना करियर, अपना टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। यानी कि अगर उन्हें फॉर एग्जाम्पल अगर प्यास लगी है तो वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता ढूंढ लेंगे पानी पीने में, उन्हें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्हें घर बैठे हर चीज़ मिल रहा है, घर बैठे खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं है, तो वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करें? इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर इतने सारे चीज़ पड़े हुए हैं जो हर एक तरफ से आपके अटेंशन को खींचने पे काम कर रहे हैं। मतलब कि इसके पीछे के सारे लोग इस चीज़ पे स्टडी कर रहे हैं कि आपके अटेंशन को ग्रैब कैसे करना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करना है। मतलब उसके पीछे के सारे एक्सपर्ट्स हर वो चीज़ करने को तैयार हैं जिससे कि तुम उन्हें अपना टाइम दो। तो एक तरफ है ये एक दुनिया और ये सोशल मीडिया, इंटरनेट, जो कि आपके टाइम को अपनी तरफ कैप्चर कर रही है। और जिसने आपके टाइम को अपनी तरफ कैप्चर कर लिया उसने आपके पैसे को भी अपनी तरफ कैप्चर कर लिया, आपके हर एक चीज़ को अपनी तरफ कैप्चर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल एक वार हो रही है जहाँ पर आप अकेले हो और आपके चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं जो आपके टाइम को लेने के लिए लड़ रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप उन सब से जीत जाओगे और आप अपने टाइम को बचाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं कि वो आपकी अटेंशन को अपनी तरफ ग्रैब करें और आपको लगे कि आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती। और ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकले तो आज से 10-15 साल के बाद आप एक पपेट की तरह काम कर रहे होंगे। मतलब कि कोई तो ऊपर होगा जो आपको इसे नचा रहा होगा। और अगर आप समझ गए इस प्रॉब्लम्स को
तो यही एक सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। एक तरफ है ये प्लेजर जो आपके ध्यान को खींच रहा है, दूसरी तरफ है पेन जो आपको करना पड़ रहा है। एक्चुअल में कोई इंटरेस्ट नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि ये कर लो, यहाँ पे एडमिशन ले लो, ये डिग्री हासिल कर लो और इसके आगे बहुत कुछ है। एक्चुअल में इसे करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, इसको करने के बाद जो मिलेगा, लोगों की तारीफें, पैसा, वो लाइफ स्टाइल, उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन उसको करने के लिए जो प्रोसेस है ना, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। दुनिया में लोग क्या बात करते हैं कि अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपके रिलेटिव्स, आपके घर वाले क्या बोलेंगे, पढ़ते क्यों नहीं हो। यानी कि अगर नंबर कम आ रहे हैं तो पढ़ो, मतलब ऐसा जैसे कि आपको पता ही नहीं है। अरे ये तो आपको ही पता है ना कि पढ़ने से नंबर आ जाएंगे, बट यहाँ पे कुछ और ही चीज़ है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई एग्ज़ाम क्रैक करना या फिर जॉब मिलना नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि खुद को ऐसे इंसान बनाओ कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसको सॉल्व कर सको। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आगे बढ़ना है लाइफ में। आपका जो इंटरेस्ट है ना, वही आपको गाइड करेगा कि आगे कैसे बढ़ना है, अगला स्टेप आपका क्या होगा। या आपका इंटरेस्ट ही आपको गाइड करेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट आपके करियर से रिलेटेड होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा बहुत कम होता है क्योंकि इंटरेस्ट को कोई समझता ही नहीं है। हर कोई यही बोलता है कि तुम ये करो, इससे तुम इतने आगे बढ़ जाओगे। और जब हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं तब हमको रियलाइज़ होता है कि ये तो हमारे लिए है ही नहीं, उसमें मज़ा ही नहीं आ रहा है। बट होता क्या है कि अब तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी फी पेमेंट हो चुकी है और अब करना पड़ेगा, इट्स में कंपल्शन। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है फिर। बट यहाँ पे एक चीज़ और होता है, दैट इज़ ऑल अबाउट क्रैमिंग। रट लो और जाके एग्ज़ाम दे दो, लिख दो, कंप्लीट हो जाएगा। बट रटने से क्या होता है, क्या वो चीज़ें याद होती हैं? दिमाग और भी खराब होता है, डेवलप नहीं होता है, जबकि और डल होने लग जाता है। ऐसा होता है कि किताब में जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। अगर उससे थोड़ा भी हट के आप बोलते हो या फिर डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हो तो आपको चुप करा दिया जाता है और ये बोला जाता है कि जो किताब में है सेम वही होना चाहिए। अरे ये भी तो सोचना चाहिए ना कि जिसने किताब लिखा होगा उससे भी तो गलती हो सकती है ना, वो भी तो इंसान ही था। तो यहाँ पे इट्स नॉट अबाउट मिस्टेक, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। जो भी आप करो वो समझ के कोशिश करो। क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। किताब में जो है दैट्स इट, वही होना चाहिए। तो इस स्टेप में जाने से पहले एक स्टेप और है जिसको आप मिस कर रहे हो, दैट इज डिस्कवरी ऑफ योर इंटरेस्ट।